अब मुझे तेरी कोई जरूरत नहीं। कभी बॉलीवुड में एक कहावत बहुत चलती थी, अगर करण जौहर का हाथ सिर पर हो तो स्टार बनने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन आज की कहानी थोड़ी बदलती हुई दिख रही है, क्योंकि जिन्हें करण जौहर ने लॉन्च किया, जिन्हें मौका दिया, जिन्हें इंडस्ट्री में पहचान दिलाई, वही लोग अब धीरे धीरे करण जौहर से दूरी बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और अब इस पर खुद करण जौहर का दर्द भी छलक पड़ा है। लेकिन सवाल सिर्फ इतना नहीं है, सवाल ये भी है कि क्या ये सिर्फ इंडस्ट्री की राजनीति है या फिर सच में कहीं न कहीं ये जैसी करनी वैसी भरने की कहानी है। दरअसल हाल ही में जानवी कपूर ने करण जौहर की टैलेंट मैनेजमेंट एजेंसी छोड़ दी है। याद दिला दें, जानवी कपूर को फिल्म इंडस्ट्री में लॉन्च भी करण जौहर ने ही किया था। 2018 में धड़क के जरिए जानवी को बॉलीवुड में एंट्री दिलाने वाले करण ही थे और 2021 से जानवी करण जौहर की टैलेंट एजेंसी से भी जुड़ी हुई थी। लेकिन जनवरी 2026 में जानवी ने अचानक करण जौहर की एजेंसी छोड़ दी और अब वो जुड़ गई हैं उस एजेंसी से जो दीपिका पादुकोण और रश्मिका मंदाना का काम संभालती हैं। यानी जिसे करण ने लॉन्च किया उसी ने करण का मैनेजमेंट छोड़ दिया। जब इस बारे में करण जौहर से पूछा गया तो उनका जवाब भी काफी दिलचस्प था। करण ने कहा, एक्टर ऐसे ही होते हैं, वो एक एजेंसी से दूसरी एजेंसी और दूसरी से तीसरी एजेंसी में जाते रहते हैं। उन्होंने कहा, एक्टर्स बहुत इनसिक्योर होते हैं और कई बार ईगोइस्टिक भी। करण ने यहाँ तक कह दिया, आप किसी एक्टर पर 2 साल मेहनत करते हो, उसे तैयार करते हो, लेकिन वक्त आने पर वो आपको छोड़कर चला जाता है और फिर जब बाहर उन्हें काम नहीं मिलता तो वही लोग वापस लौटकर आपके पास आने की कोशिश करते हैं। करण के मुताबिक ये एक ऐसा साइकिल है जो कभी खत्म नहीं होता। लेकिन यहीं से शुरू होती है इस कहानी की असली विडंबना, क्योंकि बॉलीवुड की जनता इतनी जल्दी भूलती नहीं है। लोगों को आज भी याद है सुशांत सिंह राजपूत के समय बॉलीवुड में नेपोटिज्म की जो बहस उठी थी, उसके केंद्र में सबसे बड़ा नाम कौन था? जी हाँ, करण जौहर। सोशल मीडिया पर लोगों ने उस वक्त आरोप लगाए थे कि बॉलीवुड में आउटसाइडर्स को साइडलाइन किया जाता है और स्टार किड्स को आगे बढ़ाया जाता है। और आज जब वही स्टार किड्स एक एक करके अपनी राह चुन रहे हैं तो कई लोग कह रहे हैं कर्मों का चक्र बड़ा अजीब होता है। आज भी करण जौहर के पास कई बड़े नाम जुड़े हुए हैं। टाइगर श्रॉफ, अनन्या पांडे, सारा अली खान अभी भी उनकी एजेंसी से जुड़े हुए हैं। लेकिन जानवी का ये कदम एक सवाल जरूर खड़ा करता है, क्या स्टार किड्स अब करण जौहर की छत्र छाया से बाहर निकलना चाहते हैं या फिर बॉलीवुड की पावर डायनामिक्स धीरे धीरे बदल रही हैं? और सबसे दिलचस्प बात, आज वही करण जौहर कह रहे हैं, एक्टर्स किसी के सगे नहीं होते। लेकिन बॉलीवुड के दर्शक, सुशांत के फैंस इनसे पूछ रहे हैं, क्या आप और बॉलीवुड भी कभी किसी के सगे थे? अब आप बताइए, क्या आपको लगता है कि जानवी कपूर का करण जौहर की एजेंसी छोड़ना सिर्फ प्रोफेशनल फैसला है या फिर सच में ये करण जौहर के दौर के खत्म होने की शुरुआत है? कमेंट में हाँ या ना लिखकर अपनी बात, अपनी राय जरूर रखें और वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं। Always ruin everything. Me? You're the one who started this. अगर हम आपको बताएं कि बॉलीवुड की सबसे खूबसूरत गुरु शिष्य जोड़ी का रिश्ता पैसों, पोस्टरों और एक अनकहे अहंकार की लड़ाई में टूट गया था और ये लड़ाई कैमरे के सामने नहीं, कैमरे के पीछे लड़ी गई थी। 10 सेकंड रुकिए, क्योंकि इस कहानी में हीरो भी है, ईगो भी है और एक ऐसा ट्विस्ट है जिसने एक इटर्नल ब्यूटी को एक साम्राज्य से बाहर कर दिया। बात हो रही है संजय लीला भंसाली और ऐश्वर्या राय की। एक समय था जब भंसाली की फिल्मों का चेहरा ऐश्वर्या हुआ करती थी। उन्होंने अपनी पहली बड़ी कमर्शियल सफलता दी हम दिल दे चुके सनम से। फिर आया वो शाहकार जिसने दोनों को अमर कर दिया, देवदास। भंसाली खुले मंच पर कहते थे ऐश्वर्या एक इटर्नल ब्यूटी है, और सच कहे तो उन्होंने ऐश्वर्या को जिस तरह पर्दे पर तराशा वो किसी और निर्देशक ने नहीं किया। लेकिन हर खूबसूरत कहानी के बीच एक साइलेंट दरार जन्म लेती है। भंसाली की पहली फिल्म खामोशी को आलोचनात्मक सराहना मिली, पर बॉक्स ऑफिस पर धमाका नहीं हुआ। फिर हम दिल दे चुके सनम ने खेल बदल दिया। देवदास ने उस खेल को विरासत बना दिया। गुरु और शिष्या दोनों एक दूसरे के लिए लकी चार्म बन चुके थे। फिर आया 2010 और फिल्म थी गुजारिश। यहाँ से कहानी ने करवट ली। इस फिल्म में ऐश्वर्या के साथ कास्ट हुए ऋतिक रोशन, और ये कोई इमोशनल फैसला नहीं था, ये था मार्केट मैथमेटिक्स, क्योंकि इससे पहले इन दोनों की जोड़ी धमाल मचा चुकी थी धूम 2 और जोधा अकबर में। यानी केमिस्ट्री बिक रही थी और भंसाली ने वही किया जो एक रणनीतिक फिल्ममेकर करता है, डिमांड को सप्लाई में बदला।
लेकिन असली ट्विस्ट यहाँ से शुरू होता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस फिल्म के लिए ऋतिक को मिले 15 करोड़, ऐश्वर्या को सिर्फ 5 करोड़ और खुद भंसाली ने लिए 27 करोड़। अब जरा सोचिए, जिस एक्ट्रेस के साथ आपने अपना साम्राज्य बनाया उसी को कम भुगतान, और जब सवाल उठा तो जवाब आया, मैंने उन्हें पहचान दी है। यही वो लाइन थी जिसने रिश्ते की नींव हिला दी। कहा गया कि ऐश्वर्या फिल्म के प्रमोशन से दूर रहीं। मीडिया में चर्चा थी कि फोकस ऋतिक पर ज्यादा है। भंसाली ने सफाई दी, वो एक्शन रिप्ले के प्रमोशन में व्यस्त हैं। लेकिन फिर पोस्टर विवाद हुआ, मुंबई में बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे, ऐश्वर्या सिगरेट पीते हुए, और उन्हें तंबाकू प्राधिकरण से लीगल नोटिस मिला। अब सोचिए, एक मेंटोर आपको ऊंचाई देता है, फिर वही मेंटोर आपको विवाद के बीच अकेला खड़ा कर देता है। ये सिर्फ फिल्म नहीं थी, ये इमेज, ईगो और इन्फ्लुएंस की जंग थी। और तभी एक और खबर उड़ने लगी, भंसाली अब नया मेल फेस ढूंढ रहे हैं। उन्होंने रणबीर कपूर को लॉन्च किया सावरिया से, फिल्म फ्लॉप, फिर गुजारिश भी फ्लॉप। इंडस्ट्री में फुसफुसाहट शुरू हो गई, क्या भंसाली खत्म हो गए? अब कहानी यहाँ से और दिलचस्प होती है। भंसाली को वापसी चाहिए थी, और वापसी के लिए चाहिए था भरोसा, वो भरोसा जो कभी ऐश्वर्या ने दिया था। दोनों के बीच बातचीत शुरू हुई। प्रोजेक्ट था गोलियों की रासलीला रामलीला। कहानी ऐश्वर्या को पसंद आई, कॉन्सेप्ट दमदार था, लेकिन जब बात हीरो की आई, भंसाली चाहते थे कि हम दिल दे चुके सनम वाली जोड़ी दोहराई जाए, यानी सलमान खान। और यही वो मोड़ था जहां ऐश्वर्या ने विनम्रता से इनकार कर दिया। उन्होंने प्रोजेक्ट सुना, सराहा, पर ना कह दिया। यहीं से गुरु शिष्य का अध्याय बंद हो गया। भंसाली ने वही फिल्म बनाई रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण के साथ। फिल्म सुपरहिट, और भंसाली को मिल गई नई न्यूज़। फिर एक के बाद एक फिल्में दीपिका के साथ, और आज उनकी नई पसंद है आलिया भट्ट, जिनके साथ उन्होंने बनाई गंगूबाई काठियावाड़ी, और अब आने वाली है लव एंड वॉर। तो क्या ये सब सिर्फ संयोग था, यह एक रणनीतिक दूरी? सवाल ये नहीं है कि किसकी गलती थी, सवाल ये है कि क्या मेंटोरशिप में गिव एंड टेक का हिसाब रखना चाहिए, या कला रिश्तों से ऊपर होती है? क्योंकि सच ये है, भंसाली ने ऐश्वर्या को अमर प्रेम्स दिए, और ऐश्वर्या ने भंसाली को स्टारडम की सीढ़ी। लेकिन जब अहम और आकांक्षा आमने सामने आ जाएं, तो सबसे खूबसूरत साझेदारियां भी इतिहास बन जाती हैं। अब हम आपसे पूछना चाहते हैं, अगर रामलीला ऐश्वर्या के साथ बनती तो क्या कहानी अलग होती? क्या आज भी भंसाली की म्यूज वही होती? कमेंट में जरूर बताइए, और वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाइए। अब आपको इस हाल में नहीं देख सकता मैं। एक हफ्ते से आईसीयू में है सलीम खान, लेकिन सलमान खान 2 दिन से कहीं नहीं दिखाई दिए। क्या चल रहा है खान परिवार में? सलीम खान बॉलीवुड के सबसे अहम परिवार के मुखिया, माइनर ब्रेन हेमरेज के बाद धीरे धीरे रिकवर कर रहे हैं।